प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा का अल्ट्रा सोलर ऊर्जा प्लांट देश को किया समर्पित। बोले इससे एमपी साफ सुथरी और सस्ती बिजली का बन जाएगा हब। मध्यम और गरीब परिवारों को मिलेगी मदद। यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर सियासत हुई तेज। अखिलेश ने कहा गाड़ी नहीं पलटी, सरकार पलटने से बच गई। प्रियंका बोली अपराधी को संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। विकास एनकाउंटर पर एमपी में सियासत। दिग्विजय का आरोप जिसका शक था वो हो गया, कई राजों पर डाला गया पर्दा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब, वो फ्री बैठे हैं इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। भाजपा में उम्र देखकर पद दिए जाने का सिलसिला शुरू। बीजेपी ने पूरे देश में बनाए 50 साल से कम उम्र के जिलाध्यक्ष। पार्टी हाईकमान ने दिए थे संगठन चुनाव में ऐसा करने के निर्देश। कोरोना के खिलाफ जंग में कई सितारे सामने आ रहे हैं, जिससे जो मदद हो पा रही है वो उस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। राशन बांटने से लेकर पैसे बांटने तक और खाना पहुंचाने से लेकर दूसरी सुविधाओं तक कई सारों ने आगे आकर मदद की है। इसी सिलसिले में सोनू सूद ने भी प्रवासी मजदूरों की मदद की। पहले जुहू स्थित अपना 6 मंजिला होटल शिव सागर को डॉक्टरों, नर्सों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा के लिए उपलब्ध कराना और रोजाना हजारों बेसहारा और गरीब लोगों को खाना खिलाने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने अब प्रवासी मजदूरों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। सोनू सूद ने आज मुंबई से सटे ठाणे इलाके में प्रवासी मजदूरों से भरी 10 बसों को कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके के लिए रवाना किया। उल्लेखनीय है कि सोनू सूद ने 10 बसों के जरिए गुलबर्गा भिजवाए गए 350 मजदूरों के जाने का खर्च भी खुद ही उठाया। प्रत्येक बस के लिए 80,000 रुपए के हिसाब से सोनू सूद ने 8 लाख रुपए की रकम खुद चुकाई है। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रवासियों के गंतव्य तक पहुंचने तक उनके खाने पीने का इंतजाम भी खुद ही किया। बता दें कि इन सभी बसों के रवाना होते वक्त सोनू सूद खुद मौके पर मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि देश भर से प्रवासी मजदूरों का अपने अपने गांव की ओर पैदल मार्च जारी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार समेत कई राज्यों ने ट्रेनों और बसों के जरिए इन मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन सोनू सूद ने एबीपी न्यूज को बताया कि मजदूरों को महाराष्ट्र से कर्नाटक के गुलबर्गा भेजे जाने के लिए उन्हें दोनों राज्यों के अधिकारियों से बात करनी पड़ी और उसके बाद ही मजदूरों को भेजे जाने की व्यवस्था संभव हो पाई। आई फील कि बहुत सारे लोगों को जरूरत है घर पहुंचने की और ये फर्स्ट लॉट ऑफ बस है जो कर्नाटका जा रहा है। देयर आर 10 बसेस दैट वी आर मेकिंग देम लीव नाउ और करीबन 350 लोग हैं इसके अंदर जो आज अपने घरों में पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे, फैमिलीज हैं, सो वी आर हैप्पी। दिस इज द फर्स्ट ड्राइव टुवर्ड्स हेल्पिंग द माइग्रेंट्स और कोशिश करेंगे कि हर रोज करीबन 10 से 20 बसेस अपनी अपनी स्टेट्स, बिहार, यूपी, झारखंड, रांची, हर जगह पर जाएं और आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी? खाने पीने का सब सामान इनके पास पहुंच चुका है। वी हैव लोडेड फ्रूट्स, खाना, हर चीज है ताकि वो एक दिन तक उनको खाने की कोई जरूरत ना मिले। थैंक यू सो मच। सोनू सूद ने साथ ही ये भी बताया कि मजदूरों को अपने परिवार के साथ हजारों किलोमीटर का पैदल पलायन करते हुए देखना उनके लिए काफी तकलीफदेह था और जज्बाती तौर पर विचलित करने वाला था। मजदूरों को कर्नाटक भेजने के बाद सोनू सूद ने ये भी बताया कि अब उनकी कोशिश महाराष्ट्र में फंसे यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मजदूरों को वापस भेजने की होगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस वक्त देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले सलमान खान भी अपने राधे फिल्म की शूटिंग में हुए ट्रकों का इस्तेमाल गरीबों को खाना पहुंचाने के लिए कर चुके हैं। कोरोना की जंग में जिस हिसाब से ये सितारे आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कोरोना से हम जंग जरूर। एक्टर से लेकर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर तक हमारे बीच नहीं रहे। दुनिया भर के लोगों ने कोरोना वायरस महामारी का सामना किया तो वहीं कईयों ने अपनों को खो दिया। बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत मनोरंजन इंडस्ट्री के भी कई सेलेब्स ने 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया। न्यूज तक आज आपको बताने वाला है कि 2020 में वो कौन से एक्टर्स रहे जिन्हें इस साल खोने के बाद भी वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। इरफान खान, बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक इरफान खान 2 सालों से कैंसर से लड़ रहे थे। अपनी तबीयत ठीक होने पर उन्होंने फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की और यही फिल्म 2020 में रिलीज भी हुई। इस फिल्म को होमी अदजानिया ने बनाया था, लेकिन इस साल 29 अप्रैल को इरफान कैंसर से जंग हार गए। हालांकि अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ऋषि कपूर, बॉलीवुड के सीनियर एक्टर ऋषि कपूर ल्यूकेमिया से 2 साल से जूझ रहे थे, लेकिन इरफान की मौत के ठीक अगले दिन यानी 30 अप्रैल को बॉलीवुड के चिंटू भी इस दुनिया से चले गए।
कैंसर से जूझने के बाद उन्होंने मुंबई के अस्पताल में दम तोड़ दिया। खेल खेल में, कभी कभी, बॉबी और न जाने कितनी बेहतरीन फिल्म में देने वाले ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म द बॉडी थी। इस फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। एक उभरते सितारे का यूं दुनिया छोड़ देना सभी के लिए हैरान करने वाला था, जिसका काम आज भी उनके फैंस को है। सुशांत को उनकी फिल्म छिछोरे, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाएगा। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जिसे डिज्नी हॉटस्टार पर लोगों का खूब प्यार मिला। जगदीप। बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड कॉमेडियन और एक्टर्स में से एक जगदीप को भी इस साल हमने खो दिया। जगदीप ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। जगदीप का निधन 9 जुलाई को हुआ अपने मुंबई वाले घर पर। उनकी आखिरी फिल्म अब्बास चौधरी की बनाई मस्ती नहीं सस्ती थी। इस कॉमेडी फिल्म में जगदीप के साथ जॉनी लीवर और कादर खान ने काम किया था। सौमित्र चटर्जी। बंगाली सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर सौमित्र का निधन 15 नवंबर को हुआ। उन्होंने कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारी का सामना किया और साथ में वो न्यूरो से जुड़ी बीमारी का सामना भी कर रहे थे। सौमित्र एक बेहतरीन एक्टर थे। एक्टिंग के अलावा वो एक लेखक और डायरेक्टर भी थे। अलग अलग मुद्दों पर आंदोलनों में वो हिस्सा भी लेते रहे। सौमित्र की आखिरी फिल्म बेला सेशे थी, जो कोरोना की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। इसके अलावा वो अपनी बायोपिक अभियान में भी काम कर रहे थे। उम्मीद है ये फिल्म भविष्य में जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि उनके फैंस के लिए उनका यूं चले जाना वाकई में हमेशा खलता रहेगा। चैडविक बॉसमैन। ब्लैक पैंथर चैडविक बॉसमैन का निधन दुनिया के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका थी। चैडविक ने 43 साल की उम्र में कोलन कैंसर से जंग लड़ने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन 28 अगस्त को हुआ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा रहे चैडविक की आखिरी फिल्म मा रेनीज ब्लैक बॉटम थी। शॉन कॉनरी। हॉलीवुड के सबसे पहले जेम्स बॉन्ड और लेजेंडरी एक्टर शॉन कॉनरी ने भी इस साल दुनिया से विदा ले ली। शॉन का निधन 30 अक्टूबर को 90 साल की उम्र में हुआ। हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके शॉन की आखिरी फिल्म थी द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन। सरोज खान। बॉलीवुड की दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 2 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। सरोज खान बाल कलाकार के रूप में फिल्म जगत से जुड़ी और बाद में वो कोरियोग्राफर बन गई। बॉलीवुड की तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उन्हें मास्टर जी के नाम से आज भी पुकारते हैं। उन्हें पहली बार 1974 में स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में गीता मेरा नाम से ब्रेक मिला। वाजिद खान। साजिद वाजिद की जोड़ी के बारे में किसने नहीं सुना। इनका बनाया संगीत हर किसी की जुबान पर रहा, लेकिन 2020 में ये जोड़ी भी टूट गई। संगीतकार वाजिद खान का किडनी की बीमारी और कोरोना की वजह से 1 जून 2020 को निधन हो गया। निशिकांत कामत। निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत का लिवर संबंधी परेशानी के चलते 17 अगस्त को निधन हो गया। कामत को बॉलीवुड में अजय देवगन, तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टारर मदारी और मुंबई मेरी जान जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता रहेगा। रॉकी हैंडसम में निशिकांत ने विलन के किरदार में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा, न्याय व्यवस्था में भरोसा, मुझे मिलेगा इंसाफ, सत्यमेव जयते। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने आज तक से की बातचीत। कहा, कमजोर नहीं थे सुशांत सिंह। तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो बहुत अच्छे लेवल पर था। तो कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है। मुंबई में जारी है पटना पुलिस की जांच। सबूत तलाशने सुशांत के घर के भीतर पहुंची बिहार से गई जांच टीम। सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा, रिया की याचिका पर फैसले से पहले सुना जाए उनका भी पक्ष। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले, 16,38,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 789 लोगों की मौत। अब तक 35,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,320 नए मामले, 4,22,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,093 नए केस, 1,34,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में होटल और वीकली बाजार खोलने के सरकार के फैसले को एलजी ने पलटा। बोले, इससे खतरा बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्च के महीने में देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक गतिविधियां थम गई थी। बस, ट्रेन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं बंद कर दी गई थी। आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। अब अनलॉक 3 की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है और 1 सितंबर से अनलॉक 4
देश में शुरू हो रहा है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दी है। हालांकि ये भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसके अलावा राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान कोरोना के खिलाफ जंग में कई सितारे सामने आ रहे हैं, जिससे जो मदद हो पा रही है वो उस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। राशन बांटने से लेकर पैसे बांटने तक और खाना पहुंचाने से लेकर दूसरी सुविधाओं तक कई सारों ने आगे आकर मदद की है। इसी सिलसिले में सोनू सूद ने भी प्रवासी मजदूरों की मदद की। पहले जुहू स्थित अपना 6 मंजिला होटल शिव सागर को डॉक्टरों, नर्सों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा के लिए उपलब्ध कराना और रोजाना हजारों बेसहारा और गरीब लोगों को खाना खिलाने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने अब प्रवासी मजदूरों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। सोनू सूद ने आज मुंबई से सटे ठाणे इलाके में प्रवासी मजदूरों से भरी 10 बसों को कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके के लिए रवाना किया। उल्लेखनीय है कि सोनू सूद ने 10 बसों के जरिए गुलबर्गा भिजवाए गए 350 मजदूरों के जाने का खर्च भी खुद ही उठाया। प्रत्येक बस के लिए 80,000 रुपए के हिसाब से सोनू सूद ने 8 लाख रुपए की रकम खुद चुकाई है। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रवासियों के गंतव्य तक पहुंचने तक उनके खाने पीने का इंतजाम भी खुद ही किया। बता दें कि इन सभी बसों के रवाना होते वक्त सोनू सूद खुद मौके पर मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि देश भर से प्रवासी मजदूरों का अपने अपने गांव की ओर पैदल मार्च जारी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार समेत कई राज्यों ने ट्रेनों और बसों के जरिए इन मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन सोनू सूद ने एबीपी न्यूज को बताया कि मजदूरों को महाराष्ट्र से कर्नाटक के गुलबर्गा भेजे जाने के लिए उन्हें दोनों राज्यों के अधिकारियों से बात करनी पड़ी और उसके बाद ही मजदूरों को भेजे जाने की व्यवस्था संभव हो पाई। आई फील कि बहुत सारे लोगों को जरूरत है घर पहुंचने की और ये फर्स्ट लॉट ऑफ बस है जो कर्नाटका जा रहा है। देयर आर 10 buses दैट वी आर मेकिंग देम लीव नाउ और करीबन 350 लोग हैं इसके अंदर जो आज अपने घरों में पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे, फैमिलीज हैं, सो वी आर हैप्पी। दिस इज द फर्स्ट राइड टुवर्ड्स हेल्पिंग द माइग्रेंट्स और कोशिश करेंगे कि हर रोज करीबन 10 से 20 बसेस अपनी अपनी स्टेट्स, बिहार, यूपी, झारखंड, रांची, हर जगह पर जाएं और आई जस्ट वांट विश देम ऑल द बेस्ट। खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी? खाने पीने का सब सामान इनके पास पहुंच चुका है। वी हैव लोडेड फ्रूट्स, खाना, हर चीज है ताकि वो एक दिन तक उनको खाने की कोई जरूरत ना मिले। थैंक यू सो मच। सोनू सूद ने साथ ही ये भी बताया कि मजदूरों को अपने परिवार के साथ हजारों किलोमीटर का पैदल पलायन करते हुए देखना उनके लिए काफी तकलीफदेह था और जज्बाती तौर पर विचलित करने वाला था। मजदूरों को कर्नाटक भेजने के बाद सोनू सूद ने यह भी बताया कि अब उनकी कोशिश महाराष्ट्र में फंसे यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मजदूरों को वापस भेजने की होगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस वक्त देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले सलमान खान भी अपने राधे फिल्म की शूटिंग में हुए ट्रकों का इस्तेमाल गरीबों को खाना पहुंचाने के लिए कर चुके हैं। कोरोना की जंग में जिस हिसाब से ये सितारे आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कोरोना से हम जंग जरूर जीतेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।